फलस्तीन में तबाहकारियों का सिलसिला जारी। 9 माह गुजर जाने के बावजूद इसराइल का जुल्म सितम, दहशत व वहशत पर आखिर कब रोक लगेगी। बेंगलुरु के मारूफ कॉलम निगार मोहम्मद आजम शाहिद ने 17 जुलाई 2024 रोजनामा सालार में शाया अपने कॉलम अक्स दर अक्स में गजा की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली है। मोहम्मद आजम शाहिद लिखते हैं, 9 माह बाद भी गजा में तबाहकारियों का सिलसिला जारी। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में गजा पट्टी के मुकीम फ़लस्तीनी बाशिंदों की शहादतें और इन पर जुल्म सितम अब भी जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 49 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। 59 ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए दर बदर भटक रहे हैं। इसराइली फ़ौजी बर्बरियत मचाने में मसरूफ़ हैं। गजा के अस्पतालों में मरीज़ भरे हुए हैं। दवाइयों की शदीद किल्लत है। डॉक्टरों का अमला मसलसल ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की हलाकतें और मौत व ज़िंदगी के दरमियान इनकी मुसीबतें देखकर थक गए हैं। गजा की वजारत सेहत ने आलमी बिरादरी से इस्तदा की है कि गजा पट्टी में माहिर डॉक्टरों के आलमी वफूद को दाखिले की इजाज़त दी जाए। बताया जाता है कि जब से इसराइली हमलों का आगाज़ हुआ था तब से अब तक 10,000 के आसपास ज़ख्मी फ़लस्तीनी ज़हनी कशमकश का शिकार हैं। इनकी ज़हनी सलामती के लिए इनका इलाज नागुज़ीर है। जंग से मुतासिरा ख़वातीन और बच्चों की ज़हनी हालत भी तशवीश का बाइस बनी हुई है। इसराइली मुहासिरे में मुकीम गजा पट्टी में 10 लाख बच्चों के ज़हनी इज़्तिराब का इलाज ज़रूरी बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की बच्चों की निगरानी करने वाली आलमी तंजीम यूनिसेफ ने इस साल के अवाइल ही में ये इंतबाह करवाया था कि इस तवील जारी जंग के होलनाक असरात गजा की सितमज़दा आबादी बिलखुसूस बच्चों पर नुमायां तौर पर आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। यानी जंग के जुल्म सितम के असरात यहाँ की पूरी आबादी पर तादेर कायम रहेंगे। तबाहकारियों के दरमियान गजा के मकीन जो अपने घरों से मुंतकिल हो गए थे वो जारी हमलों के दौरान बेकस व मजबूर होकर अपने मकानात का रुख कर रहे हैं। इसराइल किसी भी तरह जंग बंदी पर आमादा नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कई इसराइली फ़ौजी इस बर्बरियत से बेजार हो चुके हैं। गजा पट्टी और मगरिबी किनारे के इलाके में मसलसल इसराइल अपनी बर्बरियत से निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। अब तक 39,000 फ़लस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी से शहीद हो चुके हैं। 90,000 के आसपास ज़ख्मी हो चुके हैं। बताया जाता है कि 1,200 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमास से इंतकाम लेने की आड़ में इसराइल का जुल्म सितम अब गजा में जारी है। इसराइली जंग में तबाहशुदा मकानात, अस्पताल, तालीमी इदारे व दीगर इमारतों का मलबा साफ करने 15 साल का अरसा लग जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी ने ये इत्तला देते हुए कहा है कि गजा के जिन स्कूलों में फ़लस्तीनी पनागज़ी रह रहे हैं इन इमारतों को इसराइल हर रोज़ निशाना बना रहा है। पिछले 8 दिनों में गजा के 5 ऐसे स्कूलों पर इसराइली फ़ौज ने बमबारी की है। गुज़िश्ता इतवार अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी की ज़ेरे निगरानी नसीरत पनाहगज़ी कैंप की अबू अरबैन स्कूल पर इसराइल के हमले में 17 लोग हलाक और 80 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद ज़्यादा बताई जा रही है। फ़लस्तीनी कह रहे हैं कि इसराइल के हाथों इनकी हैबतनाक नस्लकशी का सिलसिला अब भी जारी है। अल-मवासी इलाके में बमबारी के ज़ेरे असर पनागज़ी कैंपों में मुकीम फ़लस्तीनियों पर कहर ढाया जा रहा है।
اس کیمپ میں 90 فلسطینی شہید اور 300 سے زائد زخمی حالت میں بھرے ہوئے اسپتالوں میں علاج کے لیے پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ غزہ میں مچی تباہ کاریاں اب عام خبروں سے غائب ہو رہی ہیں۔ غزہ میں مچی تباہ کاریاں اب عام خبروں سے غائب ہو رہی ہیں۔ صرف چند ہی نیوز چینلز ہیں جو اس جنگ کی بربادی کے حالات خبروں کے آئینوں میں پیش کر رہے ہیں۔ الجزیرہ چینل مستقل غزہ میں اسرائیلی بربریت کو بے خوف و خطر بے باکی سے پیش کرتا آ رہا ہے۔ اسرائیل نے اس چینل پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکہ کا نیوز چینل ڈیموکریسی نو اور کچھ چینلز اپنے فرائض کی ادائیگی میں حق پسندی سے کام لے رہے ہیں۔ مظلوم کی حالت زار اور ظالم کی مذموم بربریت کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ ظلم برپا کرنے والا اسرائیل اس دہشت گردی کو جنگ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب یہ صرف ایک طرفہ جنگ بن گئی ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی دور حاضر کی جنگوں کی تاریخ میں ہولناک اور سیاہ باب ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہی ہے۔ جنگ کے ستم سہنے والے سہتے رہے ہیں، حق و ناحق کی جنگ جاری ہے۔ جنگ بندی کی تمام کوششیں خاموش ہو گئی ہیں۔ 9 مہینوں سے نسل کشی کی بربریت جاری ہے۔ دوسری جانب فلسطینیوں کی حمایت میں اٹھنے والی آوازیں اب بے آواز ہو کر رہ گئی ہیں۔ اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک اب دوگلے معیار اختیار کرتے ہوئے مصلحتوں کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسلام دشمنی کے آثار غزہ میں مچی تباہ کاریوں سے نمایاں ہیں، اور خود کو اسلامی ممالک کہنے والے اپنے عیش و عافیت میں گونگے، بہرے اور اندھے بن گئے ہیں۔ بشکریہ روزنامہ سالار، محمد اعظم شاہد، جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔